नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। अलास्का के एंकरेज सिटी में होने वाली ट्रंप और पुतिन की हाई प्रोफाइल समिट पर पूरी दुनिया की नजर थी। यह पहली बार था जब ट्रंप ने रशिया यूक्रेन वार को खत्म करने के लिए पुतिन से फेस टू फेस बात की। और इंटरेस्टिंग बात यह रही कि भारत ने इस मीटिंग का खुले तौर पर स्वागत किया है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि अलास्का समिट पीस एस्टेब्लिश करने के लिए एक सराहनीय कोशिश है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल ने सैटरडे को स्टेटमेंट दिया कि रशिया यूक्रेन वार को खत्म करने के लिए जो मीटिंग अलास्का में हुई उसका भारत स्वागत करता है। पीस के लिए यह एक पॉजिटिव एफर्ट है। आगे का रास्ता सिर्फ डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकल सकता है। उन्होंने यह भी ऐड किया कि दुनिया अब यूक्रेन वार का अर्ली एंड देखना चाहती है, क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल इकोनॉमी और एनर्जी मार्केट पर मैसिव इंपैक्ट डाला है। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग लगभग 3 घंटे तक चली। दोनों लीडर्स ने एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन आउटकम के बारे में क्लियरिटी नहीं मिली। ट्रंप ने सिर्फ इतना ही कहा कि टॉक पॉजिटिव रही और कई समझौते हुए हैं, लेकिन डिटेल शेयर नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ पुतिन ने भी आउटकम को वेग ही रखा। समिट के बाद एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑल दो सीज फायर पर डील नहीं हुई, पर दोनों तरफ से एक ऑप्टिमिज्म जरूर दिख रहा है। ट्रंप ने इवन कहा, आई थिंक अ फास्ट पीस डील इज बेटर देन अ सीज फायर। यहाँ एक ट्विस्ट है। भारत की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस तब आया जब खुद ट्रंप ने भारत के खिलाफ टफ स्टैंड लिया था। दरअसल ट्रंप ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट कंटिन्यू करने की वजह से भारत के यूएस एक्सपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाने का अनाउंसमेंट किया था। साथ ही साथ उन्होंने क्लेम किया है कि रशिया ने एक बिग ऑयल कस्टमर खो दिया है, जो भारत था, क्योंकि टैरिफ की वजह से इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स कम हो गए। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा, रशिया लॉस्ट इंडिया, जो उसके टोटल ऑयल एक्सपोर्ट का 40% खरीदता था। और सबसे बड़ी बात, ट्रंप ने ओपनली वार्निंग दी थी कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन भी लगा सकते हैं। इसी वजह से इंडिया यूएस टाई अभी तक टेंशन में है। लेकिन अलास्का समिट के बाद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप की रिटोरिक में इंडिया के लिए थोड़ी सॉफ्टनिंग आ सकती है। लेकिन ट्रंप के लेटेस्ट स्टेटमेंट दिखाते हैं कि उनका फोकस अब चाइना पर टैरिफ बढ़ाने से शिफ्ट हो रहा है। वो रशिया के ऑयल बायर्स इंडिया और चाइना के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं। एनालिसिस यह है कि भारत के खिलाफ 25% सेकेंडरी टैरिफ जो 27 अगस्त से लागू होने वाले हैं, वो पोस्टपोन हो सकते हैं। ट्रंप कभी भी टैरिफ को सीरियसली नहीं लेते थे। ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स था, ताकि भारत को ट्रेड डील साइन कराने पर फोकस किया जा सके। ध्यान देने लायक बात यह है कि इंडिया यूएस ट्रेड टॉक 25 अगस्त से रिज्यूम होने वाली है और 27 अगस्त को टैरिफ लगाने की डेडलाइन है। मतलब ट्रंप ने जानबूझकर अपने पास एक बार्गेनिंग चिप रखा है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अपना स्ट्रॉन्ग स्टैंड मेंटेन रखा है। अलास्का समिट होने के बाद उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि जो भी डिसीजन यूक्रेन के लिए इंपॉर्टेंट हैं, खासकर टेरिटोरियल, वो बिना यूक्रेन के नहीं लिए जा सकते। उनका रेफरेंस ट्रंप के लैंड स्वैप आइडिया से था। ट्रंप ने पहले मीडिया में क्लेम किया था कि यूक्रेन और रशिया के बीच कुछ टेरिटरी स्वैप होगा, जिससे वार खत्म हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि रशिया अभी 1,14,500 स्क्वायर किलोमीटर यानी यूक्रेन के 90% एरिया पर कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग क्रीमिया और ईस्ट साउथ के मेजर चंक्स। यूक्रेन ने पिछले साल कुर्स्क में कुछ टेम्पररी गेन किए थे, लेकिन अब रशियन सॉइल से उनकी फोर्सेस वापस हटा दी गई हैं। जेलेंस्की ने क्लियर मैसेज दिया है कि किसी भी लैंड डील पर उनकी कंसेंट के बिना कोई एग्रीमेंट पॉसिबल नहीं है। वहीं अगर बात करें ग्लोबल डिप्लोमेटिक रिएक्शन की, तो अलास्का समिट के बाद मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ और सैंक्शन के प्रेशर से पुतिन को टेबल पर लाया। ट्रंप ने खुद कहा, भारत पर जो टैरिफ मैंने लगाए, उन्होंने इनडायरेक्टली पुतिन को बात करने पर मजबूर किया, क्योंकि रशिया अपना दूसरा सबसे बड़ा ऑयल बायर खो चुका है। लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर बोलते हैं कि यह सिर्फ ट्रंप की नेगोशिएटिंग स्टाइल है, पहले टफ स्टैंड लेना और बाद में सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना। तो अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। जेलेंस्की मंडे को ट्रंप से वाशिंगटन में मिलने वाले हैं। यह मीटिंग काफी क्रूशियल होगी, क्योंकि यूक्रेन क्लियरली कह रहा है कि उनकी मर्जी के बिना टेरिटोरियल सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। भारत के लिए अब बिगेस्ट क्वेश्चन यह है कि क्या ट्रंप अपने टैरिफ रोल बैक करेंगे या फिर उनको ट्रेड डील के लिए एक प्रेशर टूल बनाकर रखेंगे। अगर टैरिफ स्टे करते हैं तो इंडिया यूएस ट्रेड टॉक डिफिकल्ट हो सकते हैं। अगर ट्रंप सॉफ्टन करते हैं तो दोनों साइड के लिए एक विन विन सिनारियो बन सकता है। तो अलास्का समिट ने एक चीज क्लियर कर दी है, डायलॉग और डिप्लोमेसी अभी भी अलाइव हैं, लेकिन सोल्यूशन अभी दूर लग रहे हैं। भारत ने भी इस मीटिंग का स्वागत करते हुए एक मैसेज दिया है कि वो हमेशा पीस और डिप्लोमेसी के साइड पर है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ और सेंक्शन ने साउथ ब्लॉक को कॉशियस बना दिया है। वार खत्म होगा या नहीं, ये अब भी डिपेंड करता है कि ट्रंप और जेलेंस्की की अपकमिंग वाशिंगटन मीटिंग में क्या होता है। लेकिन एक बात पक्की है, भारत के लिए ट्रेड और डिप्लोमेसी दोनों फ्रंट पर अगले कुछ हफ्ते एक्सट्रीमली क्रूशियल होने वाले हैं। हालांकि ट्रंप और पुतिन की इस मीटिंग पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।